कुछ बातें हमारी समझ के बाहर होती हैं। हम सोचते रह जाते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। जैसे भगवान को भी 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है, ऐसा ढाबा है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमने तो यह ऑर्डर ही नहीं किया और कैसे हमको ये पदार्थ मिल रहे हैं। तो हमारा किया हुआ कर्म ही हमारे सामने आ जाता है। मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसको पुरस्कृत करते हैं, उसको इनाम देते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और दोषी भगवान को ठहराता है। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता हूं, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल अवश्य प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। इसलिए बड़ा ही सावधान रहना चाहिए कि हम किसी के साथ छल कपट नहीं करें, ना किसी को हम दुखी करें। सामने वाला कर रहा है तो आप ये बात पक्की मानो कि वह बचेगा नहीं। एक समय नारद जी विष्णु लोक की यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में नारद जी को 2 सरोवर मिले जिनका जल बहुत साफ और शीतल मीठा था, परंतु वे दुखी थे क्योंकि कोई भी उनका जल नहीं पीता था। आगे चलने पर उनको 2 बड़े आम के वृक्ष मिले जो मधुर फलों से लदे हुए थे, परंतु दोनों वृक्ष भी दुखी थे क्योंकि उनके फल को कोई भी नहीं खाता था। आगे चलने पर उनको 2 गाय मिली जिनका दूध बहुत ही अच्छा था और बछड़े भी उनके दूध को नहीं पीते थे, इसलिए वे दुखी थी। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर मार्ग में मिले सरोवर, आम का पेड़ और जो 2 गाय मिली उनके दुखी होने का कारण भगवान से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है। भगवान ने कहा, यह सब कर्मों का ही इनको फल मिल रहा है। विधाता सिर्फ न्याय करते हैं, उन्हें किसी से भी राग द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि गरीब के साथ अलग न्याय होगा और अमीर के साथ अलग न्याय होगा, ऐसा नहीं है। शमशान में भूमि सबके लिए एक जैसी है। जहां गरीब जलेगा वहीं पर अमीर जलेगा, वहां कोई राग द्वेष नहीं। ऐसे ही विधाता के पास भी कोई राग द्वेष नहीं है। तो भगवान ने उनसे कहा कि दोनों सरोवर पूर्व जन्म में 2 सगी बहनें थी। वह बहुत पैसे वाली थी, दानी भी थी, परंतु वे दान देने में पक्षपात करती थी। केवल जिनको जानती थी या जिनसे थोड़ा संबंध था उनको ही दान देती थी। इसलिए वह इतना ही नहीं, वह हमेशा अपनी प्रशंसा की कामना भी करती थी कि हम दान देते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा भी करें, और दान उनको देंगी जिनसे थोड़ा उनका परिचय हो। अपरिचित को वह दान नहीं देती थी। उनके विचारों में अत्यंत छोटी सोच थी और उनका उद्धार भी तभी होगा जब सरोवर का पानी नहरों द्वारा सभी के खेतों को मिले और सभी का कल्याण हो। अगर उनको चाहिए कि हमारा जल सबके पास पहुंचे तो उसकी कोई नहर बनाए और तब जाके वह जल स्वच्छ जल पीने के काम आएगा। इसी प्रकार दोनों आम के वृक्ष पूर्व जन्म में प्रकार पंडित, बहुत होशियार पंडित, विद्वान पंडित थे, परंतु स्वार्थी होने के कारण उनकी विद्वत्ता का लाभ, उनके पास जो
विद्या थी वह अन्य लोगों को नहीं मिलती थी, ना अन्य लोगों को वो बांटते थे। उनका उद्धार भी तभी होगा, दोनों का, आम के वृक्षों का, जब उनके फलों के बीजों से अनेक उद्यान लगाए जाएं और सभी लोगों को फल खाने को मिलेगा। जब ऐसा कोई करेगा। दोनों गाय के विषय में भगवान ने कहा, ये दोनों गौएं पूर्व जन्म में गाय महिलाएं थी। वे मात्र अपने पति तथा बेटों का ध्यान रखती थी। उनमें स्वार्थ एवं कपट की भावना अत्यंत प्रबल थी और स्वभाव भी उनका अत्यंत संकुचित था। दिमाग भी छोटा, संकीर्ण सोच, नैरो माइंड था। उनका उद्धार तभी होगा जब उनका दूध अभावग्रस्त रोगियों, पीड़ितों एवं निर्धन बालकों को मिले। भगवान ने उसको समाधान बताया। भगवान के समाधान के अनुसार नारद मुनि ने तीनों को आचरण किया और उनको बताया। कुछ समय बाद उन तीनों का दुख दूर हो गया। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म फल मिलने में भले ही थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु कर्म फल मिलेगा। हम कहें कि हमारे साथ जिसने गलत किया है उसको उसी टाइम फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बीज डाला है तो अब बीज को वृक्ष होने में टाइम लगेगा। इसी प्रकार हमारे साथ किसी ने छल कपट किया है, धोखा किया है, तो आप ये बात समझ लो कि उसको उसका परिणाम मिलेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हम निराश ना हो, पर हम किसी के साथ गलत कर्म नहीं करें, नहीं तो हम भी उस बात से बच नहीं पाएंगे। महाभारत में कथा आती है राजा धृतराष्ट्र की। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के युद्ध में मर जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जीवन में मैंने कोई ऐसा भयंकर पाप नहीं किया जिसके फलस्वरूप मेरे 100 पुत्र एक साथ मर गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले जन्मों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब राजा को मालूम हुआ कि 50 जन्म पूर्व वे एक बहेलिया थे, शिकारी थे। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए जलता हुआ जाल फेंका था, जिसमें 100 पक्षी जलकर मर गए थे और कुछ अंधे हो गए थे। 50 जन्मों तक संचित इकट्ठा किया हुआ पुण्य कर्म के कारण उन्हें अपने इस पाप कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ा और जब पुण्य कर्मों का प्रभाव क्षीण हो गया तब इनको यह फल भोगना पड़ा। इससे पता चलता है कि जब तक पुण्य कर्म प्रबल थे तब तक वे पाप कर्म रुके हुए थे। जैसे ही उसके पुण्य कर्म खत्म हुए धृतराष्ट्र के, तो धृतराष्ट्र खुद अंधा हुआ और उसके 100 बेटे मारे गए। इसलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसको फिर हमको पता नहीं चलता, लेकिन सबकी डायरी बनी हुई है, सबका हिसाब किताब बना हुआ है। जैसे आजकल मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आती है कि पगार बुक ऐड करो, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, हर किसी का हिसाब किताब लिखा आएगा। ऐसे ही हमारा भी हिसाब किताब बना हुआ होता है और कोई 1 महीने में पैसे देता है, कोई 6 महीने में देता है, लेकिन मिल जाते हैं। जो नहीं देते तो उनका भी फिर हिसाब किताब जरूर होता है। इसलिए हम अपने कर्म को बड़ा ही सावधानी से करें। हम चाहें तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं, लेकिन जिसने हमारे साथ किया है वह कहे कि हम बच जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं है। हम जितना हो सके अच्छे कर्म करें। कर्म अच्छे करो, फल का क्या है वो तो बाजार में भी मिल जाते हैं। हम बस अपने कर्म को ढंग से चलाएं। जिसने भी कर्म अच्छे किए वह इंसान सुखी है और उसके मन में आनंद रहता है, उसका मन भी सुकून और शांति से भरा रहता है। उसके मन में कोई भी ग्लानि या राग या द्वेष नहीं होता है। इसलिए हम अपने कर्म को इतना सुंदर और अच्छा बनाएं, कोई जिसके बारे में हमको पता चल जाए कि इस इंसान ने यह गलत किया है, हम उसको
नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें। हम अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा और भलाई का ही कर्म करें।